दोस्तों अगर आप टेक्निकल दोस्त को जानते हैं तो मैं बता दूं, वो टेक पे वीडियो बनाते हैं और वो एक्सपोज के वीडियो ज़्यादातर बनाते हैं जिसमें नथिंग का भी एक कंप्लेन है। मतलब एक कस्टमर सब्सक्राइबर है, उसका कंप्लेन आ रखा है कि हमारा नथिंग का फ़ोन है वो फट गया है और वो नथिंग सर्विस सेंटर गया था फलाना ढिकाना। वो टेक्निकल दोस्त के चैनल पे जाकर देख लेना। लेकिन बात हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि टेक्निकल दोस्त को नथिंग की तरफ से कोर्ट केस का और वीडियो डिलीट करने का वार्निंग दिया गया है कि आप वीडियो डिलीट कर दो वरना हम आपके ऊपर कोर्ट का केस कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर फोन अगर फटता है, जैसा कि उसने बताया है कि महिला के हाथ में फोन था, तो महिलाओं का तो दिमाग वैसे भी थोड़ा सा हड़बड़ाहट में ही रहता है। तो उनके हाथ में फोन गर्म हुआ, उसने फोन फेंक दिया। अगर मैन आदमी रहता, आदमी के हाथ में फोन गर्म होता तो जाहिर सी बात है वो फोन स्विच ऑफ कर लेता। लेकिन महिला के उनके वाइफ के हाथ में था तो उन्होंने नहीं स्विच ऑफ किया, उसने फोन फेंक दिया क्योंकि ज्यादा गर्म हो रहा था। और वैसे भी गर्मियों में जो है फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी चाइनीज फोन होते हैं, जितने भी है, ठीक है, उसमें गर्मी में एक चीज आता है, वार्निंग। वार्निंग आता ही आता है। मैं डिलीवरी का काम किया हूँ, तो डिलीवरी में जितने भी लड़के थे ज्यादातर उनके पास ओप्पो वीवो मतलब चाइनीज फोन ही थे, ठीक है। उसमें जब हमारा जो होता है बार बार कैमरा ओपन होता है तो उसमें यह है कि चाइनीज फोनों में ज्यादा फोन गर्म होने की वजह से वो जो कैमरा है, कैमरा का वार्निंग दे देता है कि आपका फोन ज्यादा गर्म हो रहा है, हम कैमरा ओपन नहीं कर सकते। तो उनको फोन उस केस में स्विच ऑफ करना पड़ता था कुछ देर के लिए, करीब करीब आधे घंटे के लिए। लेकिन मैं सैमसंग का फोन यूज करता हूँ तो सैमसंग वाले मेरे को अभी तक कोई ऐसा दिक्कत नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आया कि फोन आपका ओवर हीट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं आया। तो सैमसंग के फोन में लगभग ये मेरा दूसरा एक फोन टूट गया, उसके बाद ये दूसरा फोन। उससे पहले मैं भी चाइनीज फोन ही यूज करता था, लेकिन अब मैं प्रॉपर सैमसंग का ही फोन यूज करता हूँ और अपने घर में भी बोलता हूँ कि सैमसंग का ही यूज करो, क्योंकि जो है वो ज्यादा ओवरहीट नहीं होता। अगर ओवरहीट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। बाकी कंपनी में होता है या नहीं होता मुझे उसका नहीं पता, लेकिन सैमसंग में अगर ज्यादा ओवरहीट हो रहा है, वैसे तो होता नहीं है, मैं डिलीवरी का काम करीब करीब दो साल किया हूँ, तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई हमारा फोन जो है स्विच ऑफ हुआ हो। उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारा मेरा फोन गर्म होता था, मुझे पता है गर्म हो रहा है, लेकिन वो फोन प्रॉपर कैमरा वैमरा सब चलता था। तो ओप्पो वगैरह सब में होता है कि भाई तुम्हारा फोन हीट हो रहा है तो कैमरा वगैरह ऑन नहीं होगा, फोन आपको स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा। तो इस केस में ये है कि थोड़ा अपने केस पे आते हैं। जो टेक्निकल दोस्त को वार्निंग वगैरह दिया जा रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो भाई ओप्पो का शायद एक और वीडियो बनाया था जिसमें ओप्पो ने कस्टमर को कंपनसेशन दिया था, लेकिन इसमें कस्टमर जो है वो कंपनसेशन नहीं मांग रहा। वो कह रहा है कि हमारा जो फोन खराब हुआ है, मतलब फोन फटा है, उसके बदले हमारा दूसरा फोन दे दो। अब इस पे तो प्रॉब्लम चल रही है। अब टेक्निकल दोस्त कह रहा है कि हम इसमें कंपनसेशन भी दिलवा कर रहेंगे। और ये तो होगी बात इसकी। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले सैमसंग का बहुत साल पहले सैमसंग का J6 लॉन्च हुआ था, आई थिंक J6 ही था, कंफर्म नहीं हो, एक बार गूगल कर लेना, मैं इस चीज पे कंफर्म नहीं हूँ। J6 का फोन था वो, उसमें बैटरीज जो है फोन फटने लगा था, तो सैमसंग ने अपने कस्टमर से वो सारे फोन वापस मंगवाए थे कि ये जो फोन फट रहा है इनको वापस मैं रिप्लेस करके दिया था सैमसंग ने अभी अपने कस्टमर को। उस उसी समय जो है सैमसंग की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, क्योंकि सैमसंग का फ़ोन फट रहा था और एयरपोर्ट में मतलब फ्लाइट वगैरह में भी फटने लगा था वो फ़ोन। तो सैमसंग ने अपने सभी कस्टमर से वो फ़ोन मंगवाया गया था। तो ऐसा नथिंग वाले को भी कर लेना चाहिए कि भाई तुम्हारा फ़ोन अगर फट रहा है तो उसको, ज़्यादा नहीं फट रहा है मतलब एक आधा फट रहा है, तो उसको भाई कंपनसेशन दे दो। नहीं दे सकते तो भाई बोल दो कि हम नहीं दे सकते, सीधा लिख कर दे दो। बोलने से कुछ नहीं, लिख कर दे दो कि हम तुम्हें कंपनसेशन नहीं दे सकते, बात खत्म। ताकि बंदा आगे किसी को प्रेफर तो नहीं करेगा कि भाई नथिंग का फोन मत लेना, क्योंकि उसने हमें लिख कर दिया है कि हम आपको कंपनसेशन नहीं दे सकते। अगर आपका फोन फट जा रहा है किसी भी कारण से तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते, ना वारंटी ना गारंटी, कुछ नहीं दे सकते। तो ये चीज हो, लिखित में ले लो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन सैमसंग में मेरे को अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जब J6 के बाद से मैंने नहीं सुना कि कोई फोन फटा। हाँ हाँ, एयरबड्स फटा था, और कोई फटा भी होगा तो मेरे को उतना पता नहीं है, लेकिन एयरबड फटा था जो महिला के कान में फट गया। तो ये जो बड़ी कंपनी आता है ना, होता है ना, वो इम्प्रूव करता है अपने आप को अपग्रेड करने में, जो गलती हुई है उसको ठीक करने में। एप्पल में भी ऐसा होता है भाई, फटता तो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं तो फटेगा ही फटेगा।
एप्पल भी इम्प्रूव करता है, सैमसंग भी इम्प्रूव करता है। बाकी की कंपनियों का क्या है कि वो लोग खुद सारे चीज़ें नहीं बनाते। सैमसंग अपना डिस्प्ले बनाता है, सैमसंग का प्रोसेसर भी है, और दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन भी कर रखा है स्नैपड्रैगन के साथ, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी कह रहा हूँ कि सैमसंग प्रोसेसर भी बनाता है अपना, और डिस्प्ले भी उसका खुद का है। तो ऐसा होता है कि भाई वो अपने फ़ोन के हिसाब से वो उसको ठीक बनाता है, ठीक है। एप्पल भी जो एप्पल का डिस्प्ले है वो सैमसंग बनाता है। तो इस चीज़ में हो सकता है कि एप्पल भी थोड़ा डिस्प्ले उसका खुद का नहीं होता, लेकिन बैटरी वगैरह और ओएस वगैरह सारा खुद एप्पल का खुद का है। तो उसमें जो है एप्पल ज़्यादा अपना फ़ोन को ज़्यादा स्टेबल मतलब ठीक बनाता है। सैमसंग भी जब जो ब्रांड अपनी चीज़ों में पैसा लगा रहा है तो वो आपको महंगे दामों में आपको थोड़ा कम वो देगा, ठीक है। मतलब महंगे में आपको कम स्पेसिफिकेशन मिले, लेकिन जो ब्रांड मार्केट से सामान उठा रहा है, उसको असेंबल कर रहा है और आपको बेच दे रहा है, ना उसको उसमें साइंटिस्ट रखने की जरूरत। अगर डिस्प्ले खरीद रहा है तो उसमें साइंटिस्ट रखने की जरूरत नहीं, कि प्रोसेसर बना रहा है, बस प्रोसेसर खरीद रहा है तो उसमें भी साइंटिस्ट रखने की जरूरत नहीं। कुछ भी कर रहा है तो उसमें उसको कोई साइंटिस्ट रखने की जरूरत नहीं। या तो ऐसा हो सकता है कि ये बंदा दूसरा बंदा जो है उसके पास फोन बनाने की मशीन है, उनको बोल दिया भाई मेरे को इस ब्रांड के नाम से मेरे को इतने लाख फोन चाहिए, तो वो बनाकर दे देगा। हाँ, उसके बदले, हाँ, और उसने उससे ले लिया और बेच दिया। ना उसको मशीन रखने की जरूरत, ना उसको सामान रखने की जरूरत, ना कुछ रखने की जरूरत, कुछ भी नहीं। और तो ऐसे में तो वो सस्ते में आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन देने की कोशिश करे, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में उस लेवल का नहीं होगा। अब इसमें एक और मैं बात करूं, आईफोन 16 और सैमसंग का S25 अल्ट्रा, ठीक है। दोनों ही एक बराबर टक्कर का फोन है, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन करना किसी और ब्रांड के कंपनियों का बस की बात नहीं है। हाँ, हो सकता है मोटरोला आगे निकल जाए, क्योंकि मोटरोला जो है एक टाइम पे उनका खुद का ओएस चलता था, उनका खुद का मोटरोला नहीं, ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी का खुद का ओएस चलता था। लेकिन अभी ब्लैकबेरी मार्केट में है ही नहीं। अगर ब्लैकबेरी होता तो मैं मानता कि भाई ब्लैकबेरी का खुद का ओएस चलता है, तो वो उस हिसाब से अपने फ़ोन में बैटरी को ऑप्टिमाइज करके, प्रोसेसर वगैरह को, सारी चीज़ों को अपने फ़ोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करके, तो हो सकता था ब्लैकबेरी भी उसके टक्कर के आ जाता है। लेकिन ब्लैकबेरी तो है ही नहीं। तो सैमसंग और एप्पल मतलब दोनों का टक्कर, दोनों का फ़ोन में बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों फ़ोन एक दूसरे का टक्कर का है, ठीक है। तो इन दोनों में कोई तीसरा फोन आ जाए ये पॉसिबल नहीं लगता, कि भाई को तुम्हारा तीसरा कंपनी आ जाए जो खुद कुछ बना नहीं रही है और वो कह दे कि हम भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें हम बना कर देंगे, या एप्पल के आईफोन के टक्कर का फ़ोन आपको दे सके। तो ऐसा कोई नहीं है। कोई यूट्यूबर ये कहता है कि आईफोन के टक्कर का फ़ोन है, तो भाई मत मानना, उनको सारी बातें झूठ है। और मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी आप खरीदते हो तो सोच समझ के खरीदो, क्योंकि भाई मैंने भी चाइनीज फोन यूज किया है, उसके बाद मैंने चाइनीज सैम कोई, एक और चीज, अगर कोई आप अच्छे ब्रांड का फोन खरीदते हो ना, अगर आप मान लो कि 20,000 रुपये का आप कोई सा भी थर्ड पार्टी फोन खरीदते हो, ठीक है, वही 20,000 में आप थोड़ा सैमसंग का फोन ले लोगे, स्पेसिफिकेशन बेशक कम मिले, ठीक है, डिस्प्ले आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, बाकी में थोड़ा स्पेसिफिकेशन सही का मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्ले जो है एलसीडी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सैमसंग में एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिससे बैटरी काफ़ी ज़्यादा होती है, और एमोलेड फ़ोन में को चलाओगे ना ऐसे, या टप टप करोगे ना, तो डिस एमोलेड में और एलसीडी डिस्प्ले में दोनों में आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। जब आप ऐसे करोगे ना तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे फिंगर से, नाखून से नहीं, फिंगर से करोगे ना तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन वहीं आप एलसीडी के डिस्प्ले में करोगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी, अगर ऐसे करते हो तो, क्योंकि वो एलसीडी डिस्प्ले जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। और अगर आप किसी एमोलेड फ़ोन में एलसीडी डिस्प्ले लगाओगे तो उसका जो थिकनेस है ना, यहाँ पे स्क्रीन जो होती है, वहाँ पे थोड़ा सा लगभग 1 mm के करीब उठा हुआ आपको देखने को मिलेगा, 1 या 1.5 mm के करीब। तो उससे होता है कि डिस्प्ले टूट जाता है। वो एमोलेड डिस्प्ले में एमोलेड ही डिस्प्ले लगाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन कंपनी बढ़िया चुनो यार। बेकार की कंपनी चुनने का कोई मतलब नहीं होता। या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी तो नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप खरीदो ना,
तो थोड़ा सा ढंग का फ़ोन खरीद लेना, लेकिन वही कहूँगा कि चाइनीज़ फ़ोनों के बीच में ना जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है टेक्निकल दोस्त को सपोर्ट करो भाई, जम कर सपोर्ट करो, ताकि ऐसे लोग जो है, मतलब ऐसे, मैं क्या करूँ, किसी बुराई करना अच्छी बात नहीं है, हो सकता है वो बाद में अपने ऊपर इम्प्रूव करे, लेकिन टेक्निकल दोस्त को सपोर्ट करो।